नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का अपने इस चैनल करेंट मैटर्स पे स्वागत करता हूँ। इसमें आज हम 13 मई के 20 टॉप करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हुए हैं, जो आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि हाल ही में पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो श्रीलंकाई टीम का जो पुरुष T20 टीम है श्रीलंका की, उसका आधिकारिक प्रायोजक जो बना है वो है अमूल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमूल, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल ये है कि हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट आई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडिया। अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उत्सव पे मनाया जाता है और ये प्रति वर्ष 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 12 मई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो पर्वतारोही कामी रीता शेरपा है ये नेपाल देश की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नेपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते होंगे कि कोका कोला ने महिला हॉकी लीग के लिए हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोका कोला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो मुंबई क्रिकेट टीम का जो जिन्हें न्यू कोच नियुक्त किया गया है उनका नाम है ओंकार सालवी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओंकार सालवी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में भर्ती करने का विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में भर्ती करने का विधेयक पारित किया है। तो जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यूक्रेन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संगीत सीवन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे जिनका कि निधन हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म निर्माता, ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश की विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? तो भारत और मालदीव के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन इसी बीच ये जो विदेश मंत्री मूसा जमीर है ये मालदीव के हैं और ये भी हाल ही में भारत आए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मालदीव। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हवा से CO2 निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? तो ये हवा से CO2 गैस को निकालने वाला ये जो सबसे बड़ा संयंत्र है ये खोला गया है आइसलैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आइसलैंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के हैं? तो ये जो है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन चाइना कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चाइना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय स्टेट बैंक
की चौथी तिमाही की लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारतीय स्टेट बैंक की जो चौथी तिमाही है उसके लाभ में 18% की वृद्धि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 18%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जो कंपनी है उसे कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये जो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड कंपनी है इसे लीगल एरा इंडियन लीगल अवार्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लीगल एरा इंडियन लीगल अवार्ड। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इन्फोसिस जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है इसने कौन सा प्रमाणन प्राप्त किया है जिससे कि दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ISO 42001 इस टू 2023। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हॉकी लीग 2024-25 के पहले जो चरण का खेल समापन हो गया है तो उसका विजेता कौन बना है? तो इसका जो विजेता बना है वो है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि हरियाणा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला उर्वरक कार्यक्रम कहाँ जारी किया? तो ये जो उर्वरक कार्यक्रम जारी किया गया है इसे किया गया है बेंगलोर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बेंगलुरु। अगला सवाल है कि हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए किसने कानून पारित किया है? तो ये जो कानून बनाया है इसे बनाया है यूरोपियन यूनियन ने, जो यूरोपीय देशों का एक संघ है जिसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून को पारित किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूरोपियन यूनियन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से एक नया अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 विकसित करेगा? तो ये जो मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा विकसित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अंटार्कटिका। और आज का आखिरी सवाल ये रहा कि लेडीज यूरोपियन टूर पर 100वां इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? तो इनका नाम है दीक्षा डागर, जो 100वां इवेंट खेलने वाली प्रथम भारतीय गोल्फर बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दीक्षा डागर। तो ये रहे आज के टॉप 20 सवाल। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं डेली ऐसे वीडियोस को बनाता रहूं। इसमें हम डेली के 20 जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसे मैं कवर कराता हूं। और ये वीडियो सीरीज़ प्रतिदिन सुबह को जारी होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपको अगर पीडीएफ का लिंक चाहिए, पीडीएफ इसका चाहिए, तो वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं कल के टॉप 20 करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।